हेलो एवरीवन, कैसे हो। नमस्ते। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। जैसे त्योहारों का टाइम चल रहा है तो आज की मेरी रेसिपी घेवर है। तो यहाँ पे मैंने 1-2 स्पून केसर की पंखुड़ियाँ डाल दी थी हल्के से लुकवार्म मिल्क में। अब मैंने यहाँ पे 300 ग्राम खोया ले लिया है। तो मैं सबसे पहले घेवर की रबड़ी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे एक भारी तले का पैन ले लिया था और इसमें मैंने कम से कम हाफ कप दूध डाल दिया था और 300 ग्राम खोए को ग्रेट करके वो भी इसमें ऐड कर दिया है। और जो केसर वाला दूध था वो भी इसमें मिला देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर जो है वो अपने हिसाब से रखा है, जितना हम मीठा खाते हैं। तो आपको जिस हिसाब से जितना मीठा आप खाते हो अपने हिसाब से आप शुगर डाल देना। और 1 स्पून मैंने यहाँ पे ग्रीन कार्डेमन पाउडर डाल दिया था। तो फ्लेम को मैंने वहाँ पे मीडियम कर दिया था। तो जैसी मेरी रबड़ी तैयार हुई मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। तो चलिए अब घेवर की तैयारी कर लेते हैं। तो हाँ जी, इससे पहले कि आपके पास यदि खोया नहीं है तो आप दूध को ज़्यादा पका के उसे थिक भी कर सकते हो और उसमें 1 स्पून मिल्क पाउडर और कस्टर्ड पाउडर भी मिला के अपनी खोए जो घेवर की रबड़ी होती है वो ऐसे रेडी कर सकते हो आप। तो चलिए अब घेवर की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप मेल्ट घी ले लिया था और इसमें कम से कम 4 से 5 आइस क्यूब डाल दिए। इसे अच्छे से हम मसलेंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि घी में हम बर्फ़ डाल के इसे सॉलिड करना है और इसे मक्खन बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, घेवर में जो जाली आती है वो इसी से आती है और फुलावट भी हमें इसी से आती है। तो कम से कम ये प्रोसेस आपको 5 से 10 मिनट तक करना है, जब तक आपका जो घी है वो ये देखिए मक्खन की उसमें ना आ जाए। तो हमारा जो घी था वो अब मक्खन बनना हो चुका है, बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो आइस थी वो अब इसे निकाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि पानी भी है इसमें आइस का तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो अब मैंने यहाँ पे मैदा ली है। तो मैदा को आपको छानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कम से कम 2 कप्स मैदा ले ली थी। अब रबड़ी हमारी रेडी हो गई थी। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब जैसी ठंडी होगी वो तो थिक हो जाएगी, तो उसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना था रबड़ी को। तो अब हम जो मैदा हमने ली थी हमने जो छानी थी, तो 1-1 स्पून करके जो हमने घी को मक्खन बनाया था उसमें हम डालेंगे। तो पहले 1-1 स्पून करके आपको डालना है। और यहाँ पे पानी एकदम ठंडा आप यूज़ करोगे, एकदम चिल्ड वाटर होगा। तो मैंने फ्रिज में कम से कम 2 घंटे रख दिया था पानी, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो अब मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको एक बैटर रेडी कर लेना है। तो ये देखिए, अगर इसमें लम्स आपको लगता है कि इसमें लम्स है तो आप उसको छान लेना। तो यहाँ पे मैंने छन्नी ले ली और ये देखिए मैंने स्पून की हेल्प से जो भी मेरे लम्स इसमें बन गए थे मैदा से, तो वो सब रिमूव हो गए हैं। तो मैंने कम से कम 2-3 टाइम्स तो मैंने छाना था अपने इस बैटर को। और एक आपको पतला घोल बनाना है। तो जितना आपका घोल पतला होगा आपके घेवर बहुत बढ़िया बनेंगे। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे घेवर बनाने के लिए कुछ मोल्ड घर में ही पड़े हुए थे तो उनका यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे अगर आपके पास ऐसी छलनी हो, वो बेकार हो चुकी हो, तो आप उसकी जाली कट करके ऐसे भी बना सकते हो। पर यहाँ पे मैंने केक का मोल्ड ले लिया है। और साथ ही मैंने मेरे पास एक कंटेनर था, डिब्बा, तो मैंने उसको कट कर लिया था। तो ये भी हमारा बन चुका था। ये देखिए ये डब्बा है, तो मैंने इसको कट कर लिया था। तो अगर आपके पास मोल्ड है या फिर आप पतीले में भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो घेवर है वो देसी घी में बना रही हूँ। तो आपकी चॉइस है, आप घी में बनाओ या फिर ऑयल में। तो यहाँ पे मैंने वॉक ले ली है। तो यहाँ पे घी जो है मेरा कम से कम 1 किलो है। तो मैंने 1 kg घी ले लिया है। और आप घी लो चाहे बटर लो, वो एकदम गर्म होना ज़रूरी है। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो गया था। तो अगर आपको लगता है कि घेवर बनाने में टाइम है तो आप उसे फ्रिज में रख देना। तो मैंने कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। और हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने एक लेमन को कट किया था, तो उसका हाफ पार्ट मैंने इसमें डाला है, लेमन का यूज़ किया। वो लेमन का यूज़ इसलिए किया है कि घेवर में जो क्रंच आता है, जिसमें क्रंची बनता है घेवर, वो लेमन के जूस से बनता है वो। तो यहाँ पे लेमन जूस मैंने पूरा नहीं डाला था, एक लेमन उसको हाफ कट करके उसमें डाल दिया था। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल ले ली थी। तो मैं घेवर को सीधा डायरेक्ट नहीं डालूंगी चमचे से, तो मैं बॉटल से डालूंगी। तो बॉटल से क्या होता है कि थोड़ा
कम कम क्वांटिटी में गिरेगा। तो आपके पास बॉटल नहीं है ऐसा कुछ, तो आप जो नॉर्मल बॉटल होती है उसमें हल्का सा हॉल करके उसका भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने घेवर के नीचे एक आइस क्यूब जो होती है वो इकट्ठी मतलब जमा दी थी और उसके नीचे वो लगा दी, जिससे कि हमारा जो बैटर है वो गर्म ना हो, एकदम ठंडा ही रहे। तो अगर आपके मतलब आइस जमाना आप भूल गए हो तो आप फ्रिज में भी रख देना। जैसे ही मतलब आपका बैटर ख़त्म हो जाए इस बॉटल वाला, तो फ्रिज से निकाल के फिर वापस से करना, मतलब बैटर को बिल्कुल गर्म नहीं करना आपको, एकदम ठंडा। और यहाँ पे जो मेरा घी है वो बहुत तेज़ गर्म है और मैंने फ्लेम को काफ़ी हाई कर रखा है। तो एक एक ड्रॉप आपको डालनी है, कम से कम 20 से 25 बार आप डालोगे। आपको जितना थिक घेवर रखना है आप अपने हिसाब से बना सकते हो। और जैसे ये देखिए कितनी अच्छी जाली इसमें स्टार्ट हो गई है बनना। तो अब मैंने इसमें बीच में हॉल भी कर दिया था, पर बी केयरफुल, क्योंकि जब हम डालते हैं तो कुछ घी की छींटा ऊपर तक आती है, पर आपको थोड़ा सा बी केयरफुल ये मतलब प्रोसेस करना है। तो ये देखिए मैंने फिर से हॉल कर दिया है। और एक घेवर को बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो अब मैंने साइड से नाइफ़ की हेल्प से इसकी साइड को मतलब चेक किया, तो अगर साइड इसकी आराम से निकल गई है तो इसका मतलब घेवर मतलब आपका बन गया है। तो ये देखिए, तो नाइफ़ से मैंने गोल से उसको कट लगा दिया था और जो मोल्ड था वो निकाल दिया है। तो अब इस घेवर को जो हम थोड़ा नीचे से तो सीख चुका है और ऊपर से भी बहुत बढ़िया तरीके से सीख गया है। तो आपको लगता है कि गोल्डन कलर इसमें आ गया है तो आप इसे निकाल देना, पर बड़े बी केयरफुल क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये देखिए मैंने एक चिमटे की हेल्प से इसे उठा दिया है और जितना भी इसके अंदर घी था वो सब इसमें निकल गया। और एक छलनी पे मैंने रख दिया है जिससे कि जो एक्स्ट्रा घी है वो छलनी मतलब नीचे आ जाए। तो ऐसी सेम प्रोसेस है, तो हम दूसरा भी घेवर बना लेते हैं। तो मैंने ऐसे करते करते सारे घेवर रेडी कर लिए थे अपने। और फ्लेम मेरी हाई रहेगी यहाँ पे, बिल्कुल मीडियम या लो बिल्कुल नहीं करनी आपको। तो आप भी आराम से घर पे इतने बढ़िया घेवर बना सकते हो और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, क्योंकि घर की चीज़ें थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी होती है। तो मैंने सारे घेवर ऐसे ही बना लिए थे और जैसे ही मतलब मेरा बॉटल में जो बैटर लगा ख़त्म, तो मैंने डाल के सारे घेवर रेडी कर लिए थे। तो आप देख सकते हो कि हमारे घेवर में कितनी अच्छी जाली भी आई है। और एक घेवर को बनने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और आपको लगता है कि साइडों को जब आप नाइफ़ की हेल्प से हटाओगे तो अगर वो ईज़िली निकल गई तो इसका मतलब घेवर अब रेडी हो चुका है। तो मैंने फिर मोल्ड निकाल के सेम प्रोसेस वैसे ही किए थे। तो सारे घेवर ऐसे करके मैंने बना लिए थे। आपको जितना थिक रखना है घेवर, तो आप अपने हिसाब से बैटर डाल सकते हो। और आपको ये जो बैटर है वो थोड़ा ऊपर से डालना है और कम से कम 20 से 25 बार तो आपको ये बैटर डालना है, तभी अच्छी जाली भी बनेगी।
और जो मैंने मोल्ड घर में रेडी किया था एक डिब्बे को कट करके, तो वो भी बना लेते हैं उसमें भी। तो हमारे सारे घेवर रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अपने घेवर को हम सजाते हैं। ये देखिए रबड़ी भी और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, उसे मैंने चॉप कर लिया था। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप अपनी चॉइस से ले सकते हो। और मैंने शुगर सिरप भी रेडी कर लिया था। तो अब हम यहाँ पे जो शुगर सिरप है वो ना ज़्यादा हॉट होगा ना ज़्यादा ठंडा। याद रखना, अगर आपने ज़्यादा तेज़ गर्म शुगर सिरप में भी आप डाल दोगे तो ये आपके जो घेवर हैं वो एकदम से लूज़ हो जाएंगे। तो इसलिए आपको शुगर सिरप जो है वो ना तो ज़्यादा गर्म होगा ना ज़्यादा ठंडा। आप अपनी फिंगर को भी टच करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्पून की हेल्प से भी शुगर सिरप डाल दिया है और फिर मलाई लगा देंगे चारों तरफ से। और इसके साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप किए थे वो भी इसको हम डेकोरेशन इनकी कर देंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमारा जो घेवर है बिल्कुल मार्केट जैसा वाला ही तैयार हुआ है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था। अब इसको मैंने एक ट्रे पे हम निकाल लेते हैं इन्हें। तो बाकी के भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे हम। तो मेरे जितने घेवर जब रेडी हो गए थे तो मैंने फिर जो चांदी वर्क था वो भी ऊपर से लगा दिया था मैंने। तो इनकी लुक बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग गई, मतलब हो गई थी चांदी वर्क लगाने से। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। तो कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ भी चारों तरफ लगा दी है। देखिए मैं चांदी वर्क भी इसमें लगा रही हूँ। तो हमारा जो घेवर है वो अब रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा क्रंची भी बने थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बने थे। तो मैंने सबसे पहले अपने भगवान जी को भोग लगाया था। जब ईश्वर को भोग लगाने के बाद फिर मैंने अपने ससुर जी को भी भोग लगाया था। मेरे बेटे को घेवर बहुत पसंद है। देखिए यम्मी। देखिए इसमें जाली भी इतनी अच्छी बनी थी और इतनी क्रंची बनी है। बाय।